मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी इज़्ज़त करूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करूँ और मैं सबकी बात पे तवज्जो दूँ, लेकिन मुझे उस तरह से फीडबैक नहीं मिलता। जिस तरह मैं सबके साथ करती हूँ, मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये वो शिकायत है जो हम में से अक्सर ख़वातीन की होती है। और ऐसा क्यों होता है, इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगी, जिनको आपने लाज़मी तौर पे अपने साथ अटैच कर लेना है और उन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ़ में, ताकि आपको भी उस तरह से रिस्पेक्ट मिली जाए, इस तरह से आपको रिस्पेक्ट दी जाए जिस तरह की आप डिज़र्व करती हैं। ये एक बड़ा आपने देखा होगा हमारे इर्द-गिर्द हमें ऐसा अक्सर फ़ील होता है कि ठीक है, मैंने तो अपना 100% दिया था, लेकिन आगे से मुझे रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा? हर इंसान चाहता है ना कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए। और ज़रूरी नहीं ये सिर्फ़ इन-लॉज़ में हो, ये आपके मैके में भी हो सकता है। इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और देखते हैं जनाब वो कौन से ऐसे 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और साथ ही साथ आप लोग इस वक्त जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरे बर्थडे वाला दिन है और स्टार्ट में आपने केक देखा, आगे छोटे-छोटे से क्लिप्स आप और देखेंगे बर्थडे के हवाले से, तो उसको भी एंजॉय कीजिएगा। और जनाब चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ देखें, अगर अपनी रिस्पेक्ट करानी है ना किसी महफिल में, लोगों के पास कहीं पे भी आप मौजूद हैं, तो आपने थोड़ा सा कम बोलना है। ये बहुत गलती हम लोग कर देते हैं। हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा बोलने से जो है ना हमारी इज़्ज़त में कोई इजाफा होगा। यकीन कीजिए, जब इंसान ज़्यादा बोलता है ना, तो जाने अनजाने ना उससे कुछ गलत बातें भी वो बोल जाता है, कुछ गलत चीज़ें उसके मुंह से निकल जाती हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप जो है ना वो कम से कम बोलें। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है भी सही, तो भी ज़रूरी नहीं है कि अपनी सारी नॉलेज जो है ना वो आप लोगों के सामने ज़रूर उसको बताएं और डिस्क्लोज़ करें। सो हमेशा ये कोशिश करें कि टू द पॉइंट बात करें और कम से कम बात करें। बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान भी ना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की नज़रों में उसकी भी कोई इज़्ज़त नहीं होती। लोगों को लगता है कि बस ठीक है, इसका काम तो बोलते चले जाना है। तो अगर आप कोई बहुत ज़रूरी बात भी कर रहे होंगे ना, तो लोग उस तरह से आपकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। नोटिस कीजिएगा, जो इंसान कम बोलता है ना, लोग उसकी हर बात पे ध्यान देते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अगर ज़्यादा बोलती हैं तो थोड़ा कम बोलना शुरू कर दीजिए। अब मुझे ना कई कमेंट्स ये वाले भी आएंगे, आप तो बहुत बोलती हैं जनाब, मैंने ये 10-11 मिनट की वीडियो देनी होती है, अब मैं वीडियो में साइलेंट तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर मैंने बोलना होता है और आप लोगों ने मेरी बात को सुनना होता है। सो बस जनाब, यहाँ पर मेरा काम बोलना है, लेकिन यकीन कीजिए इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं बोलती। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें, अगर कोई बात हो रही है ना किसी जगह पे, कोई भी बंदा कोई बात कर रहा है या कोई डिस्कशन हो रही है, फ़ौरन से उसमें रिस्पॉन्स मत दीजिए। हम लोग ना बड़ी गलती करते हैं कि हम बात को पूरा सुनते और समझते नहीं हैं, और उससे पहले ना हम कोशिश होती है किसी तरह हम जो है ना इसमें अपना फीडबैक दे दें। मत दिया करें। हमेशा रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा सोचें और उसके बाद रिस्पॉन्स दीजिएगा। अच्छा, ये वाला मेरा ड्रेस आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है। और ये मैंने स्टिचिंग से पहले भी आप लोगों को दिखाया था, अब ये स्टिचिंग के बाद है और ये मैंने वियर किया था अपने बर्थडे वाले दिन पे ही। सो इसका भी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली मिस्टेक है जनाब, ओवर शेयरिंग। हद से ज़्यादा चीज़ें दूसरों को बताना। देखिए, जितनी चीज़ किसी को बताना ज़रूरी है ना, उतनी बताएं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो इतनी ओवर शेयरिंग कर देते हैं, ज़रा सा आप उनके पास 2 मिनट बैठ जाएं जनाब, वो आपको अपने इतने किस्से सुना देंगे, अपने घर की वो बातें बता देंगे, वो चीज़ें बता देंगे जो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो कोशिश कीजिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस ज़रूरी बात ही आप करें, ओवर शेयरिंग मत कीजिए। ओवर शेयरिंग में पता क्या चीज़ें आती हैं? आपके घरेलू मसाइल, आपके मामलात, आपके स्पेशली आपके आपके हस्बैंड के ताल्लुकात, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो, आपकी अपने किसी बहन भाई के साथ कोई मसाइल हैं वो, मतलब ये चीज़ें नहीं शेयर कीजिए। जिन चीज़ों से दूसरे का कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं, वो मत कीजिए। बाज़ लोग होते हैं ना, जिनके बारे में हम अक्सर ही कहते हैं यार इसके साथ जब भी बैठ जाओ ना, इसने अपना रोना गाना शुरू कर देना होता है ना, आपके साथ भी होता होगा। तो रीज़न यही है, वो लोग होते हैं जो बस हर चीज़, बस उनको समझ नहीं आती क्या चीज़ शेयर करनी है क्या नहीं करनी, वो हर बात दूसरों को बता देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए बस जो काम की बात बताने वाली है किसी को वो बताएं। जिस बात से किसी दूसरे का कोई लेना देना है ही नहीं, जो आपसे पूछ नहीं चाह रहा, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज़ में, उसको मत बताएं। काम की बात ज़रूर बताएं, अच्छी चीज़ ज़रूर बताएं, लेकिन अपने हवाले से, अपने घर के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, अपने कोई भी किसी के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं उनके हवाले से ज़्यादा चीज़ें मत शेयर करें। अच्छा, फिर ओवर शेयरिंग में पता ही होता है, अगर आप हर एक के साथ अपनी लड़ाई झगड़े बताएंगे ना, तो दूसरे इंसान की नज़र में ना आपकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। अब आप तो अपने सीधे स्वभाव बता गए, उसने बाद में यही कहना यार इसकी तो किसी से भी नहीं बनती, पता नहीं इसमें क्या ऐसे मसाइल हैं, हर एक के साथ इसकी जो है ना वो लड़ाई झगड़ा है, हर एक के साथ इसके इख्तलाफात हैं। सो बेहतर है कि जो चीज़ दूसरा आपसे पूछ रहा है
है उसमें भी आप सोच समझ के उसे जवाब दीजिए, खुद से ओवर शेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, या महफिल में कोई बात कर रहा है, तो अब इसमें सिर्फ आप ही नहीं है जिसने बात करनी है, सामने वाले को भी बात करने का मौका दीजिए। मैंने ऐसे ना बहुत से लोग देखे जिनकी पूरी कोशिश होती है वो सिर्फ अपनी सुना लें और सामने वाले को ना बात करने का मौका ही ना दें। देखें, जब डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, तो इसमें हर पार्टी को बोलना है ना, और हर एक ने अपना टाइम देना है। सो दूसरे को भी बात करने का मौका दीजिए। बहरहाल, जैसे मैंने भी शुरू में कहा ना, आपके पास जितना नॉलेज है ना, आपने सारा नॉलेज नहीं शेयर करना। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बेहतर पता भी है तो बस आप बताएं, लेकिन दूसरे बंदे को भी बात करने का मौका दें। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे ना, तो तब भी लोग आपको अवॉइड करना शुरू हो जाएंगे कि इसने सिर्फ अपनी सुनानी है, इसने मेरी कोई भी नहीं सुननी। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करूँ, बाज़ लोगों को ना बड़ी आदत होती है, 2 साल पहले भी आपकी उनसे किसी बात पे कोई डिस्कशन हुई होगी ना, अब चाहे आपने उस बात का खात्मा हो गया, आपकी ज़िंदगी से तब्दीली आ गई आपकी ज़िंदगी में और आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन वो उस बात का हवाला ज़रूर देंगे। मत दिया करें। अगर आपने भी इस तरह कोई काम आप कर लेती हैं ना, मत दिया करें। उस चीज़ को छोड़ दें, वो बात हो गई, बस ख़त्म हो गई। अब उसको 1 सालों गुजर गए, बस अब उस बात का हवाला ना दें। अब आज की बात करें। आज की बात करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। लोग ना बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप पुरानी बात लेके आएंगे उनके साथ और आप उनको कहेंगे जी उस वक्त तुमने मुझे ये कहा था, उस वक्त तुम्हारे साथ यूँ था, तुमने आज यूँ किया है। मत करें लोगों से ऐसी बातें। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट ये है जनाब, जितना मर्जी प्रेशर हो, आपने अपने आप को काम रखना है। आपने बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है और एकदम से जज्बाती नहीं होना। जज्बाती इंसान भी जो है ना, उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों पे ना एकदम जवाब दे देना, यकीन कीजिए ये भी वही लोग हैं जिनकी दूसरों की नज़रों में कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं रहती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत काम होते हैं, और यकीन कीजिए फिर मैंने वो भी देखा है वक्त जब दूसरा बंदा जो कि शायद उनके खिलाफ जा रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। उसको लगता है कि मतलब इसको मेरी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या ये इतना इतना अच्छा इंसान है कि मैंने इसको इतना कुछ कह दिया और फिर भी इसने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। सो चीज़ों को जज्बाती होके नहीं लेना। अच्छा, कहते हैं ना जज्बात में फ़ैसले नहीं करने, बिल्कुल मैं इस तरह कहती हूँ। जज्बाती जो दौर आपका गुजर रहा है या जो जज्बाती मोमेंट्स हैं, उनमें आपने जवाब भी नहीं देना, सिर्फ फ़ैसला नहीं करना। फ़ैसला तो बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन उसमें कोशिश कीजिए कि जो बात है, जो बात आपको बुरी लग रही है, एकदम आपने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना जज्बात में आके। बहुत इत्मीनान के साथ, और जितना मर्ज़ी आपके ऊपर प्रेशर हो, सोच समझ के बात करनी है, सोच समझ के फ़ैसले लेने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम लोग ना इस बात को शायद समझते नहीं है, लेकिन जो एक्सप्रेशंस आप दे रहे होते हैं ना, ये अगले के दिल में जाके लगते हैं। तो कोई भी मोमेंट है उस पर एक्सप्रेशंस जो है ना, अपने बहुत सोच समझ के दीजिए। ये जो लोग ना ज़रा ज़रा सी बात पे ना अजीब अजीब सी शक्लें बना लेते हैं, टेढ़े मेढ़े मुंह बना लेते हैं। अच्छा, एक ना इसमें एक और चीज़ आपके साथ ऐड ऑन करूँ, और आप लोग कहेंगे आप अक्सर चीज़ें यही बताती हैं कि जी मेरी जानने वाली हैं, तो मैं क्या करूँ जनाब। मेरे इर्द गिर्द मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, और फिर माशाल्लाह मेरी अपनी फैमिली, और फिर मेरे इन लॉज, तो मिला जुला के ना, और फिर मेरे फ्रेंड सर्कल, मतलब बहुत बहुत लोग मेरे इर्द गिर्द हैं। और मैं इसलिए आप लोगों को जो है ना अपनी मिसालें दे देती हूँ। सो मेरी एक बड़ी करीबी अजीज़ हैं, और वो उनको एक बड़ी बुरी आदत है, बुरी आदत ही कहूँगी, कि हालांकि कोई बंदा अगर उनके साथ सही भी चलना चाह रहा हो ना, तो पता नहीं क्यों उनको आदत है कि वो थोड़ा सा ना टेढ़ा ही चलती हैं। तो एक और उनमें जो बुरी आदत जो मैं बहरहाल यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो ये है कि वो बात करेंगी ना, देख नज़रें उनकी कहीं और होंगी, मुंह उनका मशरिक में होगा, बात करने वाला मगरिब में होगा, तो वो उसको इस तरह से जवाब देंगी। ये बहुत बुरा लगता है, यकीन कीजिए। ये अगले बंदे को इतना इंसल्टिंग फील होता है ना, कि आपने तो एक दफ़ा ये कर दिया कि आपने अपनी तरफ से अगले को बिल्कुल इग्नोर करके जवाब दिया कि मतलब बड़ी मैं मुश्किल में हूँ, बड़ी मुसीबत में मैंने आपको जवाब दिया। आपने तो एक दफ़ा कर दिया, उसके बाद शायद आप तो भूल जाएं, लेकिन जो सुनने वाला है ना, जो जिसने उस वक्त वो जवाब आपसे लिया है, उसको वो बहुत बुरा लगेगा। और वो बहुत बुरा एक दफ़ा ही लगेगा, वो उसके दिल में हमेशा के लिए रह जाएगा। सो आपके एक्सप्रेशंस जो है ना, बड़े मानी रखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बुरी भी लग रही है ना, तो थोड़ी देर के लिए ना आपने बिल्कुल, जैसे मैंने भी कहा ना, कि काम डाउन हो जाना। 12 सेकेंड आपने अपने पे कंट्रोल रखना है। आपने कोई एक्सप्रेशंस नहीं देने, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखिए। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत, वक़्त, वैल्यू बढ़ेगी। अगली बात है जनाब, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से। देखें, एक चीज़ का हमेशा ख्याल किया करें, जो चीज़ आप पे सूट कर रही है ना, जो फैशन आप पे सूट कर रहा है, जो ट्रेंड आप पे सूट कर रहा है, सिर्फ उसे इख्तियार कीजिए। हर ट्रेंड के पीछे
पागल नहीं हो जाना चाहिए, हर ट्रेंड के पीछे नहीं चलना चाहिए। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ जो एक अक्लमंद इंसान होता है ना वो ट्रेंड सेटर होता है, ट्रेंड फॉलोअर नहीं होता। हाँ, ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए लेकिन बिल्कुल सिर्फ वही करने चाहिए जो आप पे सूट कर रहे हैं। एक चीज़ मेरी एज के मुताबिक नहीं अच्छी लग रही, मैं अगर उसको करूँगी ना तो मैं लोगों की नज़रों में अपना मजाक ही बनवा लूँगी। और एक चीज़ अगर मुझ पर सूट कर रही है मेरी एज के मुताबिक और मेरी फिजिक के मुताबिक, वो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए ट्रेंड्स हमेशा वो फॉलो कीजिए जो आप पे सूट करते हैं। चलो जी, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि लोगों से बात करते हुए ना आई कांटेक्ट लाजमी मेंटेन कीजिए। ऐसा ना हो कि आप बात कर रहे हो, नज़रें आपकी इधर उधर जा रही हो, तो तब भी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। या ये बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल 2 से 3 वीडियोज़ दी हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उनको। सो एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स रखने वाला इंसान जो होता है ना, हमेशा एक बेहतरीन आई कांटेक्ट करके अगले बंदे से बात करते हैं। और ये आपके कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, वो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अगर आप सच्चे हैं तो देखें, यकीन कीजिए, फिर आप दूसरे की नज़रों में देख के बात कर सकते हैं। झूठा इंसान जो होता है ना, वो इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहा होता है। सो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जनाब, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।